Hello guys, welcome to Maple Education. This is Jabsar Singh. I'm co-founder of Maple Education and a digital entrepreneur. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीए कोर्स के बारे में। इस कोर्स का सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि बेसिक चीज़ों के बारे में, फीस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, एडमिशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो या इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आपकी सारी डाउट, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि जो बाहरी बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस 10x से ग्रोथ पा रही है। तो सोच के देखो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस करो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करने का एक फ़ायदा है कि आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो, कॉलेज में रहते रहते कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए और एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और साथ में एक लैपटॉप, बस। उसके बाद आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप टाइकूनप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। उस चैनल में आपको बताया जाएगा कि कैसे बिजनेस को सेटअप करना है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड करना है और कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो हाईली रिकमेंड कि आप इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एमबीए का हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेसिक चीज़ों में जैसे डिग्री, एमबीए एक मास्टर डिग्री है और एमबीए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाई होता होगा, ठीक है। और ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 साल लगता है एमबीए कंप्लीट करने के लिए, ओके। और एग्जाम टाइप इस कोर्स में जो है सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब 2 साल में 4 सेमेस्टर, 6 महीना में 1 सेमेस्टर, ओके। और इस कोर्स को करने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आप 30 की उम्र में भी, 40 की उम्र में भी एमबीए कर सकते हो। और एमबीए करने के लिए मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होता है 50%। 50% अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ओके। और नेक्स्ट है एवरेज फीस। देखो, एवरेज फीस की अगर मैं बात करूँ तो एमबीए में आपका 1,30,000 से स्टार्ट होता है और लगभग लगभग 20 लाख तक आप जो है पर एनम का फी दे सकते हैं। देखो, ये जो फ़ी है ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज कैसा फैसिलिटीज़ देता है उसके बेसिस पे आपको जो है फ़ी देना पड़ता है, ठीक है। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो 3 लाख से लेकर 6.5 लाख तक का आपका सैलरी लग जाता है एमबीए करने के बाद, अगर आप सही कॉलेज में कर रहे हो तो, ओके। और सिमिलर ऑप्शन अगर आप एमबीए नहीं करना चाहते हो तो उसका अलग ऑप्शन है, पीजीडीएम भी कर सकते हो, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में अभी डिस्कस करेंगे, ओके। देखो, 2 तरह के एमबीए होता है, जैसे जनरल एमबीए। जनरल एमबीए 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके। स्पेशलाइज्ड एमबीए वो होता है जिसमें कोई आप स्पेशलाइजेशन लेते हो तो उसमें हो सकता है 2 साल से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, ओके। और एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कैट का एग्जाम, मैट का एग्जाम, एक्सएटी, एसएनएपी, इस तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसको आप पास करके एमबीए कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ जो एमबीए के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, सबसे बेस्ट, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब आईआईएम, ओके। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आप यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और यहाँ पे अगर एडमिशन मिला तो सबसे बेस्ट है, आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस का। देखो, सिलेबस का अगर मैं बताऊँ तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज का अपना अपना सिलेबस होता है। तो हो सकता है आप जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो वहाँ का सिलेबस अलग हो। तो मैं कुछ चीज़ें बस मैं बस थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि किस तरह का जो है सिलेबस होता है, ओके। देखो, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्वांटिटेटिव मेथड्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और सेकेंड सेमेस्टर का आप देख लो सिलेबस, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड चेंज, मैनेजमेंट साइंस। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो कि किस तरह का सब्जेक्ट्स हैं, ओके। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर एमबीए। अगर आप एमबीए करना चाहते हो, ठीक है, तो कौन कौन से स्किल्स है जिसको आपको एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। बिल्कुल, अंडर प्रेशर में आप वर्क कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये बहुत बड़ा स्किल है, ठीक है। एमबीए में आपको ये सीखना ही पड़ेगा। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स और एनालिटिकल थिंकिंग। आपका थिंकिंग एनालिटिकल होना चाहिए, कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। आई फॉर डिटेल्स, एक एक डिटेल्स की आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी में। और गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये तो चाहिए ही चाहिए एक अच्छा टीम को लीड करने के लिए। मैनेजमेंट स्किल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसर्च ओरिएंटेड, लीडरशिप क्वालिटीज़, गोल ओरिएंटेड, ये सारे जो स्किल्स है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा एमबीए में रहते रहते, ठीक है। तब जाके आप जब एमबीए करके पास आउट हो गए तब आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप स्पेशलाइजेशन फॉर एमबीए। देखो, एमबीए जो है जनरल भी होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो जो स्पेशलाइजेशन होता है इसका ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, ठीक है।
तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि कुछ टॉप स्पेशलाइजेशन मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको आप लेकर अपना करियर को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला है MBA फाइनेंस। फाइनेंस में आप जा सकते हो MBA के लिए। ठीक है, और MBA मार्केटिंग, MBA इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आज के डेट में। और नेक्स्ट है MBA इन हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट है MBA इन इंटरनेशनल बिजनेसेस। ओके, MNC कंपनीज में ये चाहिए ही होता है। ओके, नेक्स्ट है MBA इन HR मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो स्पेशलाइजेशन है, कई सारे कंपनीज हायर करते हैं। ओके, लेकिन ये बात है कि HR मैनेजर आपको बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये MBA का स्पेशलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट है। और नेक्स्ट है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब हम बात करेंगे MBA जॉब। अगर आप MBA करते हो तो आपको कौन कौन से जॉब्स आपको लग सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो पूरा का पूरा तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट कुछ चीज़ें मैं जरूर डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो देखो, फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हो जिसका एवरेज सैलरी 9.6 लाख होता है। ठीक है, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हो, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, डाटा एनालिटिक्स मैनेजर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, एडवर्टाइजिंग सेल्स मैनेजर बन सकते हो। तो ये सारे जॉब्स प्रोफाइल हैं जिस तरह का आपको जॉब लग सकता है। ठीक है, इसका अपना अपना सैलरीज होता है। एवरेज सैलरी में आपको यहाँ पे दिखा दिया, आप इसको देख लेना। ठीक है, डिटेल्स में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे MBA टॉप कंपनीज। ठीक है, देखो अगर आप MBA कर रहे हो तो कौन कौन से कंपनीज हैं जो MBA के स्टूडेंट्स को लेती है, हायर करती है। ठीक है, तो कुछ टॉप कंपनीज है जिसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो देखो BCG, सिटी बैंक, सैमसंग, महिंद्रा, रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज आपको जो हायर करती है। नेस्ले, फ्लिपकार्ट, बजाज, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, ये सारे कंपनीज जो है MBA के स्टूडेंट्स को हायर करती है उनके मैनेजमेंट को सही कराने के लिए, मैनेजरियल पर्पस के लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे MBA और PGDM। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बच्चा MBA करना चाहता है उसको एक कन्फ्यूजन होता है कि MBA करे या PGDM करे। ठीक है, दोनों में से कौन सा करे। तो देखो मैं बताऊं, मेरे ओपिनियन से दोनों ही कोर्स ज़बरदस्त हैं, लेकिन PGDM ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्योंकि PGDM में एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम कराया जाता है। ओके, तो MBA थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल है और PGDM थोड़ा सा मोर प्रैक्टिकल है। लेकिन PGDM क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है। ओके, तो आप दोनों में से एक को चूज कर सकते हो, दोनों ही बेहतर है। ओके, अब नेक्स्ट आती है आपके लिए क्या MBA है। देखो अगर आप अपने आप को ग्रो करने के लिए रेडी हो, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आपके लिए MBA जरूर है, क्योंकि MBA का बहुत बड़ा फ्यूचर है। लेकिन अगर आपको MBA में आगे बढ़ना है, अपने करियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तो आपको एक चीज़ आपको ठान लेना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे लोग MBA करते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो आपको अपने आप को एक अलग तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल ओवर अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आपको कोई कंपनी हायर कर सके। क्योंकि आज की डेट में क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि 5 कैंडिडेट मिलके एक कंपनी में एक कैंडिडेट का काम नहीं पूरा कर पाता है। सोचो, इतना लैक ऑफ स्किल है। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए, एक इंसान 4-5 आदमी का काम करे। तो आपको उस तरह का स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका फ्यूचर होगा वो जबरदस्त होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन ये आती है कि एडमिशन कहाँ पे ले, कौन सा कॉलेज में ले, कौन सा कॉलेज बेहतर है MBA के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले MBA के लिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज भी सही मिलना आपको। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमसे कॉन्टेक्ट करो व्हाट्सएप में। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप जाओ, क्वेश्चन करो। आपको हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, आपको हम सही इन्फॉर्मेशन दे पाए, सही गाइडेंस दे पाए, हमारा यही पर्पस है। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड एट द लास्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और साथ में जॉब वैकेंसी का डेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेटेड रहें, जिससे आपका करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू।